क्या आपने सुना है कि वैकुंठ होता है? यदि हाँ, तो वैकुंठ यात्रा का गुप्त मार्ग का सच क्या है से संबंधित कथा कहानी सुना रहा हूँ। यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे बीकाजी भक्ति कथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वैकुंठ जाना है तो राम नाम जपो। वैकुंठ यात्रा का गुप्त मार्ग। क्या सच में मृत्यु के बाद भी आत्मा सब कुछ देखती है? क्या यमदूत हर इंसान को लेने आते हैं? और क्या केवल राम नाम लेने से वैकुंठ के द्वार खुल सकते हैं? गरुड़ पुराण में लिखा है, कलयुग में एक ऐसा गुप्त मार्ग है जो सबसे बड़े पापी को भी भगवान विष्णु के धाम तक पहुंचा सकता है। लेकिन यह रहस्य हर किसी को नहीं बताया जाता। आज की कथा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है यह कथा आपकी मृत्यु के बाद का भाग्य बदल दे। कलयुग का अंधकार। बहुत समय पहले, जब द्वापर युग समाप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से अपने धाम लौट गए, तब धीरे धीरे कलयुग का प्रारंभ हुआ। कलयुग आते ही पृथ्वी पर धर्म कम होने लगा। मनुष्य का मन लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार में डूबने लगा। भाई भाई का शत्रु बनने लगा। सत्य का स्थान छल ने ले लिया। भक्ति का स्थान दिखावे ने ले लिया। पृथ्वी माता यह सब देखकर दुखी रहने लगी। एक दिन पृथ्वी माता गाय का रूप धारण कर ब्रह्मलोक पहुंची और रोते हुए बोली, प्रभु, कलयुग में मनुष्य इतना पापी हो चुका है कि अब धर्म बचाना कठिन हो गया है। देवताओं ने भी यही चिंता प्रकट की। तभी सभी देवता भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। लेकिन वैकुंठ में भगवान विष्णु ने जो उत्तर दिया, उसे सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। भगवान विष्णु का गुप्त रहस्य। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कलयुग में जीव इतने पाप कर रहे हैं कि मुक्ति असंभव लगती है। ऐसे में साधारण मनुष्य वैकुंठ कैसे पहुंचेगा? अंत में जो रहस्य आएगा, वह आपकी सोच बदल देगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे देवताओं, कलयुग में मुक्ति का सबसे सरल मार्ग तपस्या नहीं, यज्ञ नहीं, कठिन योग नहीं, बल्कि राम नाम है। पूरा वैकुंठ राम राम के दिव्य स्वर से गूंज उठा। देवता आश्चर्यचकित रह गए। नारद जी बोले, प्रभु, क्या केवल राम नाम लेने मात्र से जीव भवसागर पार कर सकता है? भगवान बोले, हाँ नारद, कलयुग में केवल नाम ही आधार है, शास्त्रीय आधार। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान का नाम ही जीव को संसार सागर से पार कर सकता है। मृत्यु का भयावह रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण का यह रहस्य हर हिंदू को जानना चाहिए। मरते समय आत्मा सबसे पहले क्या देखती है? यमदूत किन लोगों को छू भी नहीं सकते? जब किसी मनुष्य की मृत्यु निकट आती है, तब उसके कर्मों का लेखा खुलने लगता है। यमदूत उसके आसपास मंडराने लगते हैं। जिसने पाप किए होते हैं, उसे भयानक दृश्य दिखाई देने लगते हैं। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। परिवार वाले रो रहे होते हैं, लेकिन आत्मा भीतर से भय से कांप रही होती है। तभी यदि उस समय कोई व्यक्ति सच्चे मन से राम राम जपने लगे, तो दृश्य बदलने लगता है। अब जो होने वाला है, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। विष्णुदूत और यमदूत। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है,
एक वृद्ध व्यक्ति था जिसने जीवन भर छोटे मोटे पाप किए थे, लेकिन उसकी एक आदत थी। वह हर सुबह श्री राम जय जय राम जपता था। समय आया, उसकी मृत्यु निकट आई। अचानक कमरे में भयानक अंधकार छा गया। 3 विशाल यमदूत प्रकट हुए। उनकी आंखें अंगारों जैसी थी। वृद्ध भय से कांपने लगा। तभी उसके पुत्र ने उसके कानों में राम नाम बोलना शुरू किया। राम राम राम। अचानक कमरे में दिव्य प्रकाश फैल गया। 4 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। वे विष्णु दूत थे। यमदूत पीछे हट गए। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति पापी था, इसे हमारे साथ चलना होगा। विष्णुदूत बोले, लेकिन इसने राम नाम जपा है। राम नाम सारे पापों को जलाने वाली अग्नि है। यमदूत कांप उठे और उसी क्षण विष्णुदूत उस आत्मा को दिव्य विमान में बैठा कर ले गए। कल्पना कीजिए, मृत्यु के समय जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब केवल राम नाम आत्मा का सहारा बनता है। पापी व्यापारी की कथा। एक नगर में धनराज नाम का व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन अत्यंत लालची। वह गरीबों का धन मार लेता था, झूठ बोलता था, दान नहीं करता था। उसकी पत्नी अक्सर कहती, स्वामी, कुछ समय भगवान के लिए भी निकालिए, लेकिन वह हंस देता। एक दिन संत ने जाते जाते कहा, कम से कम दिन में एक बार राम नाम ले लिया करो। व्यापारी ने मजाक में कहना शुरू कर दिया, राम राम। उसे पता नहीं था कि यही नाम एक दिन उसका उद्धार करेगा। लेकिन एक रात उस व्यापारी के साथ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। मृत्यु का स्वप्न। एक रात व्यापारी ने भयानक सपना देखा। उसने देखा वह मर चुका है। यमदूत उसे घसीट कर ले जा रहे हैं। आग की नदियां, भयानक चीखें। नरक के दृश्य देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। वह रोने लगा, मुझे बचाओ। तभी दूर से एक दिव्य ध्वनि आई, राम राम। अचानक सारे बंधन टूट गए और सामने भगवान विष्णु का तेज प्रकट हुआ। व्यापारी की नींद खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। राम नाम का प्रभाव। व्यापारी अब प्रतिदिन राम नाम जपने लगा। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। उसने गरीबों की सहायता शुरू की, दान देना शुरू किया, झूठ छोड़ दिया। नगर के लोग आश्चर्य में पड़ गए। एक दिन संत फिर नगर आए। व्यापारी उनके चरणों में गिर पड़ा। संत मुस्कुराए। राम नाम केवल मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में भी मनुष्य को बदल देता है। लेकिन अब जो कथा आने वाली है, वह एक ऐसे लकड़हारे की है जो केवल राम नाम के कारण सीधे वैकुंठ पहुंच गया। गरीब लकड़हारे की कथा। एक गांव में माधव नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। वह दिन भर जंगल में लकड़ी काटता था। एक दिन उसने कुछ संतों को भजन करते देखा, श्री राम जय राम। माधव मंत्रमुग्ध हो गया। सिर्फ एक नाम बदल सकता है मृत्यु के बाद का भाग्य। राम नाम सुनते ही क्यों कांप उठते हैं यमदूत। यह कथा अंत तक जरूर सुनिए। अब जो होने वाला है वह बेहद रहस्यमयी है। क्या सच में वैकुंठ का मार्ग इतना सरल है? कलयुग का सबसे बड़ा गुप्त मंत्र। उसने पूछा, महाराज, क्या मैं भी भगवान को पा सकता हूँ? संत बोले,
राम नाम हर किसी के लिए है। उस दिन से माधव जंगल में लकड़ी काटते समय भी राम नाम जपने लगा। धीरे धीरे उसका चेहरा तेजस्वी होने लगा। उसके भीतर अद्भुत शांति आ गई। अंतिम समय, सालों बाद, जब माधव की मृत्यु का समय आया, पूरा गांव उसके घर के बाहर खड़ा था। माधव मुस्कुरा रहा था। उसके होठों पर अंतिम शब्द थे, राम। तभी पूरे घर में दिव्य सुगंध फैल गई। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। लोगों ने देखा, एक दिव्य विमान उतरा। विष्णुदूत बोले, राम नाम ने इसे वैकुंठ का अधिकारी बना दिया है। पूरा गांव रो पड़ा। न धन, न बड़ा ज्ञान, न कठिन तपस्या, केवल सच्चे मन से लिया गया राम नाम। और खुल गए वैकुंठ के द्वार। वैकुंठ का दिव्य वर्णन। पद्म पुराण के अनुसार वैकुंठ धाम में न दुख है, न मृत्यु, न बीमारी। वहां केवल दिव्य आनंद है। वहां की भूमि स्वर्ण से भी अधिक चमकती है। दिव्य नदियां बहती हैं। हर ओर भगवान का नाम गूंजता रहता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दिव्य सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। जो आत्मा वहां पहुंच जाती है, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन भगवान विष्णु ने नारद जी को एक ऐसा अंतिम रहस्य बताया, जिसे सुनकर स्वयं नारद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। सबसे बड़ा दान। नारद जी बोले, प्रभु, कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? भगवान विष्णु बोले, जो व्यक्ति दूसरों को राम नाम जपने के लिए प्रेरित करता है, वह केवल स्वयं नहीं, अपने कुल की अनेक पीढ़ियों का उद्धार करता है। नारद जी भावुक हो गए। भगवान आगे बोले, कलयुग में सबसे बड़ा दान धन का नहीं, राम नाम का है। कलयुग का अंतिम सत्य। भगवान विष्णु बोले, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब लोग धर्म का मजाक उड़ाएंगे, भक्ति को कमजोरी समझेंगे। लेकिन जो व्यक्ति उस समय भी राम नाम पकड़े रहेगा, उसे मैं स्वयं अपने धाम ले जाऊंगा। हो सकता है आज भगवान ने यह कथा आपको किसी कारण से सुनाई हो, शायद आपको याद दिलाने के लिए कि संसार में सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन मृत्यु के बाद केवल भगवान का नाम साथ जाएगा। अंतिम संदेश। इसलिए कहा गया है, राम से बड़ा राम का नाम। यदि जीवन में शांति चाहिए, तो राम नाम जपो। यदि मृत्यु का भय मिटाना है, तो राम नाम जपो। यदि वैकुंठ जाना है, तो राम नाम जपो। यदि आप भी भगवान श्री राम में विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिखें और इस कथा को अपने परिवार तक जरूर पहुंचाएं। क्या पता किसी की आत्मा का कल्याण हो जाए। और बताएं, आपको इस कथा का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा भावुक लगा। जो सबसे अच्छा कमेंट होगा उसे दिल और रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और चौंकाने वाली कथाएं पसंद आती है, तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमयी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे @बीकाजी भक्ति कथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, वो बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें, क्योंकि ऐसे ही अनसुने रहस्य हम आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट में अपने गांव व शहर का नाम जरूर लिखना, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ पर पहुँच रही है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। कथा पूरी सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। प्यार से बोलो जय श्री राम।